ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? याद है क्या? अब बहुत दिन हुए हैं। ये बात तो मैं मानती हूँ, लेकिन लास्ट क्लास में क्या हुआ था? हमने राउटिंग स्टार्ट करी थी, है ना? इतना तो पता है कि हमने राउटिंग स्टार्ट की है। ठीक है, तो इसमें हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ी है लास्ट टाइम। तो कोई बता सकता है कि स्टैटिक राउटिंग ने हमने क्या देखा है? अनिकेत, विवेक, शिवम। हाँ मैम। जो हमने स्टैटिक राउटिंग देखी थी। ठीक है, अब स्टैटिक राउटिंग में क्या था? जैसे कि दो राउटर्स है, ठीक है। मान लो ये तीन राउटर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है? R1, R2, R3, ठीक है। तो हमने ये जो राउट्स है ना, ये मैन्युअली यहाँ पे दिए थे, ठीक है। मैन्युअली बताया था कि इस यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है, तो इसके थ्रू जाओ। मतलब यहाँ का जो आईपी एड्रेस था, हमने कौन सा 2.2.2 लूप बैक दिया था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो स्टैटिक राउटिंग थी, उसमें हमने क्या किया था? मैन्युअली आईपी एड्रेस दिया था हमने। मैन्युअली मैन्युअली मतलब क्या? कि मुझे अगर यहाँ तक जाना है, ये मेरा यहाँ पे सोर्स होगा, ये लूप बैक एड्रेस है 1.1.1.1, ठीक है। और ये 2.2.2.2, तो ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया। तो हमें यहाँ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने स्टैटिक राउट डाला था। स्टैटिक राउट कैसे, क्या होता है कि यहाँ पे हम बताते हैं कि ये गेटवे रहेगा, यहाँ पे ये जाने के लिए अलग ये होता है, राउट डालते हैं। और सेम ट्रैफिक अगर मान लो यहाँ से आनी है, तो इसके लिए भी राउट अलग डालना पड़ता है, स्टैटिक राउट, ठीक है। तो लास्ट क्लास आप फिर से ये करना, स्टडी करना, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आपको टाइम नहीं है। देखो, चीजें समझती है ना, तो उसको वापस से रिपीट करो, क्योंकि अभी मान लो आपको आता भी है, तो ठीक से एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? लास्ट टाइम हमने देखा था, हाँ यस। ठीक है। अभी अभी याद आया होगा, जब पूछती हूँ तब एक्सप्लेन करने नहीं आ रहे। ठीक हाँ है, ऐसे ही कुछ। तो ये कोई बात नहीं, जब एग्जाम लेंगे तब हो जाता है, ठीक है। तो आज हमारा स्पेशल एक टॉपिक है। अभी ये तो स्टैटिक राउटिंग है, स्पेशल टॉपिक मीन्स क्या है ना? डायनामिक राउटिंग। ये तो स्टैटिक हुआ, हमने क्या किया ना इसमें कि मैन्युअली किया है, मतलब हमने खुद ने राउट्स उसको बताए हैं, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। डायनेमिक। अब जब हम राउटिंग कर रहे हैं ना, राउटिंग में दो है। एक है स्टैटिक, जो हमने लास्ट क्लास में देखा है, और दूसरी है डायनेमिक। अब स्टैटिक मीन्स क्या? ये मैन्युअल है, ठीक है। मतलब हमें खुद से आईपी आईपी देना पड़ता है। और डायनेमिक कैसा है ना? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स क्या? जो राउट हमने ऐड किए हैं, ठीक है, जो राउट हमने ऐड किए, तब जाके वो ट्रैफिक आगे तक गया, ठीक है। तब जाके हम कम्युनिकेशन कर पाए लास्ट के आईपी तक, ठीक है। तो ये हमने खुद राउट्स ऐड किए। मान लो पूरे वर्ल्ड में कितने राउट्स होंगे, हम थोड़ी ना ऐसे राउट्स ऐड करते बैठेंगे, है ना। जैसे कि मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा पीसी है, इसमें मैं क्या चला रही हूँ? यूट्यूब चला रही हूँ अभी तक, ठीक है। यूट्यूब चला रही हूँ, तो ये मेरा जो यूट्यूब है, तो यहाँ पे मैं मान लो youtube.com ऐसा कुछ मैंने डाला, तो यूट्यूब के पेज पे मैंने एंट्री की, ठीक है। फिर यूट्यूब पे मैं कुछ भी सर्च करूंगी, तो वो कहाँ पे है? वो कहीं दूर
ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है किसका? यूट्यूब का। यूट्यूब का सर्वर है, तो ये बहुत दूर है। ये दूसरे कंट्री में, हम कहाँ पे हैं? इंडिया में है, ठीक है, ये किसी और कंट्री में है इसका सर्वर, ठीक है। तो इसके बीच में अबे मेरा जो पीसी है ये, इसको कैसे पता चला कि यूट्यूब का आईपी एड्रेस क्या है? हमने इसको कुछ बताया था कि ये आईपी एड्रेस है। तो स्टैटिक राउटिंग हमने की है क्या इसके लिए? नहीं। इसके लिए क्या होता है देखो, यहाँ पे बीच में बहुत सारे राउट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे राउटर्स है इसमें, इसके अंदर। तो अभी के लिए हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ये 3 राउटर है, ठीक है। तो ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ये 3 राउटर हैं। तो ये पीसी मेरा इस राउटर से कनेक्ट है। दूसरा R1 R2 से कनेक्ट है, फिर R2 R3 से कनेक्ट है, और R3 सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन हमने समझने के लिए 3 राउटर्स है, ठीक है। मान लो यूट्यूब यूट्यूब पे मैं लॉगिन करना चाहती हूँ, ठीक है, और यूट्यूब का सर्वर है, तो उसके बीच में एक नेटवर्क है। तो अभी देखो, मुझे अपने आप कैसे पता चलेगा कि यूट्यूब सर्वर तक कैसे जाना है? अपने आप मतलब मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है ना, बार बार राउट्स ऐड नहीं करने मैन्युअली। ये बहुत हेक्टिक हो रहा है मुझे, ठीक है, ये मैन्युअली मुझे नहीं करना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ऑटोमेटिक कोई मतलब कोई ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली मुझे ना राउट्स फाइंड आउट करके दे। अभी ये सेम कैसा है ना, कि जैसे कि अभी मेरी टीम में मेरा जो इंजीनियर है मस्कूर, वो गया है लीव पे, ठीक है। अब वो लीव पे गया है तो मुझे खुद साइट पे जाके पूरा इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, सब अच्छे से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा कुछ मैं खुद देख रही हूँ, ठीक है, पिछले 4-5 दिन से। लेकिन जब वो होता है तो मेरे लिए क्या है ना, कि वो ऑटोमेटिक काम है। मस्कुर को बस बता दो ये कर दो ये कर दो, वो कर देता है, ठीक है, वो सारा कुछ मुझे अपडेट देता है, सारा काम प्रॉपर होता है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एक मैं किसी को तो यूज कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा अभी मैन्युअल वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब मजकूर होता है तो मेरे लिए क्या हुआ, एक ऑटोमेटिक हुआ, मैं किसी को तो यूज कर रही हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, ऑटोमेटिक अगर हमें राउट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स क्या है, एक जैसे कि सेट ऑफ रूल्स, ऐसा इसका डेफिनेशन है, लेकिन प्रोटोकॉल्स मान लो कि कोई ऐसी टीम जो अपने आप काम कर रही है हमारे लिए, ठीक है, कोई ऐसी टीम जो अपने आप राउट्स फाइंड आउट करके दे रही है कि इस अगर आपको यूट्यूब को जाना है तो इस पाथ से चले जाओ, ठीक है। उसका जो पाथ है, उसका जो आईपी एड्रेस है, उसका आईपी एड्रेस मतलब यूट्यूब, जो यूट्यूब का खुद का है उसका नहीं रहेगा, लेकिन जो नेटवर्क एड्रेस है वो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब नेटवर्क एड्रेस जैसे ही मिलता है तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस है उस तक पहुंचना बहुत आसान होता है, ठीक है। अभी प्रोटोकॉल्स हम इसमें कौन से देखेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ऑटोमेटिक, अगर राउटिंग करनी है, ये है रीप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। EIGRP, EIGRP, OSPF, ठीक है, ISIS, BGP, ठीक है, BGP। अब ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, ये हम सीखने वाले हैं अभी। रीप है ना, अलग वे से काम करेगा, EIGRP अलग वे से काम करेगा, मतलब इन सब के काम करने के तरीके है ना अलग अलग है, ठीक है। इनके अलग अलग मतलब काम एक ही करते हैं कि हमें राउट्स फाइंड आउट करके देंगे, ठीक है। हमें कौन सा बेस्ट पाथ है, कौन सा सब सब जितने भी पाथ है उसमें से बेस्ट पाथ कौन सा है वो भी सिलेक्ट करके देंगे। तो ये अलग अलग है। अभी रीप कोई और सेट ऑफ रूल्स यूज करेगा, वो EIGRP की तरह नहीं होगा, मतलब हर किसी के अलग अलग सोच है। मान लो मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है, किसी साइट पे, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ,
मैंने सोचा कि मैं पहले ना सबसे पहले फाइबर केबलिंग कर लूंगी और स्विच को कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। जैसे ही स्विच कनेक्ट होते हैं तो उसके बाद में फिर आईओ आईओ पोर्ट्स का कैट 6 का काम करूंगी। उससे क्या होगा, ये मेरा तरीका है कि उससे क्या होगा कि जैसे स्विच अप है, नेटवर्क अप है, तो जैसे ही हम लैन टेस्टिंग करेंगे तो हमें तब पता चलेगा, ठीक है। कोई कोई क्या कहता है कि नहीं, मैं पहले नेटवर्क नहीं अप करूंगा, मैं पहले ना कैट 6 का पूरा काम कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं फाइबर डालूंगा, ठीक है। ये क्यों, कभी कभी अभी कोई बोल रहा है कि मैं पहले कैट 6 का काम करूंगा, वो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। क्योंकि उसके पास फाइबर केबल नहीं होगी, स्विचेस आए नहीं होंगे साइट पे, या फिर रैक वगैरह, वो सारा मटेरियल नहीं होगा। इसीलिए उसके पास जो है अभी वो तो काम स्टार्ट करो, वो ऐसे सोचेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। अभी ओएसपीएफ कैसा होगा कि ये ऐसा प्रोटोकॉल होगा कि मेरे पास पहले सारा मटेरियल होना चाहिए, उसके बाद में पैरेलली मैं सारा कुछ करूंगा। कैट 6 के लिए अलग टीम होगी, फाइबर के लिए अलग टीम होगी, एट द सेम टाइम रैक माउंट करने के लिए अलग टीम होगी। तो मेरा पैरेलली काम चलेगा तो मैं बहुत जल्दी से सारा काम फिनिश कर दूंगा और मैं वो साइट इंप्लीमेंट करके अप कर दूंगा। तो ये 3 तरीके हो गए। अब रीप क्या है, अलग सोच रहा है, उसका कंडीशन अलग है, उसका सोच अलग है, या फिर उसकी सिचुएशन अलग है। ईआईजीआरपी की अलग है, ओएसपीएफ की अलग है। ऐसे ही सारे जो प्रोटोकॉल्स है उनका एक अपना स्टाइल है, ठीक है। ओएसपीएफ क्या बोलेगा कि जब तक सारा मटेरियल साइट पे नहीं आता तब तक मैं काम स्टार्ट ही नहीं करूंगा, ये उसका रूल है। ये मुझे चाहिए तब जाके मैं काम स्टार्ट करूंगा। अब उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, मेरे पास बड़ी टीम है, ठीक है, या फिर मुझे क्लाइंट ने बोला है कि जल्दी से काम करके दो, कुछ भी, ठीक है। तो रीप का वैसा नहीं है कि उसका क्लाइंट नहीं बोलता है कि जल्दी से करो, और ना ही उसको मटेरियल आके देता है। तो ये हमारी सिचुएशन है, जैसे हम काम करते हुए सोचते हैं ना, वैसा वैसे ही प्रोटोकॉल्स का भी है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स का नेचर समझा। अभी मान लो इस राउटर पे मैंने रिप प्रोटोकॉल है और इस पे ओएसपीएफ है, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा, ये एक दूसरे की बात नहीं मानते, ठीक है। दोनों राउटर्स पे, दोनों भी राउटर्स पे सेम प्रोटोकॉल चाहिए। यहाँ रिप है तो यहाँ पे भी रिप हमें कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अभी रिप आउटडेटेड हो गया है, रिप कोई यूज नहीं करता, ठीक है। अभी तो ज्यादा तो ओएसपीएफ और बीजीपी ज्यादा है, ईआईजीआरपी है, ठीक है। यहाँ तक समझा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डायनेमिक राउटिंग का। हम क्या कर रहे हैं ना, डायनेमिक राउटिंग सीख रहे हैं। अब डायनेमिक राउटिंग कौन करा के देता है, प्रोटोकॉल्स करा के देते हैं, प्रोटोकॉल्स हमें बताती है। तो ये प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। अभी इनमें से क्या है, बीजीपी एक अकेला प्रोटोकॉल ऐसा है जो दो एएस के बीच में काम करता है। अब एएस क्या होती है, देखो, ये मेरा एक अलग नेटवर्क है, किसका, एयरटेल का, ठीक है। और ये मेरा एक अलग नेटवर्क है, किसका, वोडाफोन, ठीक है, वोडाफोन का। अब ये दो अलग अलग एएस नंबर है इसका, एटोनॉमस सिस्टम, ठीक है। इसका एएस नंबर अलग होगा, इसका एएस नंबर अलग होगा। अज्यूम करती हूँ, मुझे अभी याद नहीं है इनके एएस नंबर, पहले याद थे। मान लो इसका एएस नंबर 1 है, इसका एएस नंबर 2 है, तो ये यूनिक है। ये किसी और को, मतलब ये 1 नंबर जो है किसी और को असाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये यूनिक नंबर होता है एएस, एएस नंबर, ठीक है। तो अगर दो एएस के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे हम बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, दो एएस के बीच में, ठीक है। अब ये एयरटेल है, तो एयरटेल का जो भी नेटवर्क है, ठीक है, एयरटेल का नेटवर्क, तो उसके बीच में कैसे बहुत सारे राउटर्स होंगे, यहाँ पे, और वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होंगे। तो इन बिटवीन जो ये राउटर्स है जो एक एएस के अंदर है, उसमें फिर ये बाकी के प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, रीप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, ठीक है। बीजीपी अकेला प्रोटोकॉल है जो दो एएस के बीच में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बताया, ये बहुत बेसिक है कि आ, हम हमें ये पता होना चाहिए कि राउटिंग हम किसके बीच कर रहे हैं, दो एएस के बीच में कर रहे हैं या एएस के अंदर ही कर रहे हैं। यहाँ तक समझा, आगे बढ़ूं मैं? हाँ मैम। ओके।
ठीक है। ठीक है, तो अब देखो। अब अगर मुझे डायनेमिक राउटिंग करनी है तो सबसे पहले मतलब मुझे प्रोटोकॉल जब चलाना है ना, तो कुछ बातें हैं जो बहुत नेसेसरी होती है। अब नेसेसरी बातें क्या है, आपको पता है, लेकिन फिर भी जैसे ट्रबल शूटिंग चल रही है, जैसे कि हमने प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर कर दिए, फिर भी हमारा ये अप नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी बीजीपी अप नहीं आ रहा या फिर ओएसपी अप, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ना हर एक इंटरफेस जो है, हर एक इंटरफेस, ठीक है, अब हर एक इंटरफेस, ये जो राउटर के इंटरफेस है, ये अप होने चाहिए और फिजिकली केबल जो है कनेक्ट होनी चाहिए। ये जो केबल है ना, ये फिजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए। मान लो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इस पे, और मतलब केबल ही कनेक्ट नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। मतलब हम क्या करते हैं, राउटर का एक्सेस ले लेते हैं और कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, फिर भी हम सोचते कि अरे कैसे क्या नहीं चल रहा है ये सब। तो सबसे पहली चीज, ट्रबल शूटिंग का फर्स्ट रूल, केबल कनेक्ट है क्या नहीं देखना है। ठीक है, केबल मीन्स ये क्या है ना, ये L1 है, आपका फिजिकल मीडिया। ठीक है, अब फिजिकल मीडिया मतलब L1 ये अप है या नहीं, तो आपका L1 अप होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ये जो मैक एड्रेस है एक दूसरे का, ठीक है, मान लो इसका मैक एड्रेस है R1 A1 और इसका मैक एड्रेस है R2 A2। तो इसका मैक एड्रेस इसके पास होना चाहिए R2 के पास, और R2 का मैक एड्रेस R1 के पास होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आर जो मैंने सिखाया था, ठीक है, आर। तो इसमें क्या है कि L2 जो है वो अप होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो इंटरफेस है इसको आपने आईपी एड्रेस असाइन करना चाहिए। आईपी एड्रेस, मान लो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क का मैंने 12.0.0.0/8, ये नेटवर्क है मेरा। तो इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या होगा, इस वाले इंटरफेस का .1, और इस वाले इंटरफेस का आईपी क्या होगा, .2। मीन्स आईपी कैसे देंगे हम यहाँ पे, ये राउटर के ये इंटरफेस पे मान लो ये FA0/0, ये इसका इंटरफेस है, और यहाँ पे भी FA0/0 है। तो इसको आईपी एड्रेस कैसे देंगे, इस वाले इंटरफेस को क्या आईपी होगा, 12.0.0.1, और इस वाले इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस होगा, 12.0.0.2। ठीक है, तो इसको आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि आईपी एड्रेस इंटरफेस को होना चाहिए। ठीक है, आईपी एड्रेस किसको, इंटरफेस पे। ठीक है, मीन्स L3 भी अप होना चाहिए। L3 अप नहीं बोल सकते क्योंकि ये राउटर्स के प्रोटोकॉल्स भी है ना, तो ये भी L3 पे ही काम करते, तो L3 में एक है, मतलब लेवल 3 पे राउटर्स पे ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आपको देखना है तीन चीजें, कि आपका फिजिकल जो केबल कनेक्ट कर रहे हैं वो एक वहां पे कनेक्ट है या नहीं। दूसरा, आपका लेयर 2 भी अप होना चाहिए। और तीसरा, अपने आईपी एड्रेस देना वहां पे इंटरफेस पे देना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। यस मैम। ओके, अब इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और वो अगर आपको पता हो तो आप राउटिंग अच्छे से समझ गए, ये समझ लेना। ठीक है, अभी समझ में आ ही जाएगा क्योंकि मैं समझा रही हूँ तो।
ऑफ कोर्स वो समझेगा ही। अब देखो, मेरे पीसी को कैसे पता कि फेसबुक, फेसबुक, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यूट्यूब, सॉरी, हम यूट्यूब पे जाना चाहते हैं ना। मेरे पीसी को कैसे पता कि मुझे यूट्यूब पे जाना है, तो यूट्यूब का ये आईपी एड्रेस है। क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन करना है, मुझे एक बात तो पता चली। क्या पता चली है? कि मेरे पास मैक और आईपी एड्रेस, और ये फिजिकली मान लो मेरे पास सब मैंने कनेक्ट कर दिया, सारा कुछ ये हो गया, मेरा कनेक्शन भी हो गया, और मैं भी अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने सारा कुछ अप कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि मेरे पीसी को कैसे पता चलेगा यूट्यूब का एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है। अब यूट्यूब तो यहाँ पे है। अब ये जो बीच में ये सारे जो राउटर्स है, इनको कैसे पता चलेगा कि यूट्यूब का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो राउटर है ना, R3, अब ये R3 जो है, या फिर R1 है, या फिर R2 है, इनके पास खुद की एक राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल होती है। अब राउटर है तो राउटर का काम क्या है? अलग अलग जो पाथ है, अलग अलग जो राउट्स है, उसकी इंफॉर्मेशन खुद के पास रखना, या फिर जो खुद के पास इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे राउटर को देना, ठीक है। अभी देखो, हर किसी के पास है ना एक राउटिंग टेबल है, सबके पास है। R1 का है, R1 के पास है, R2 के पास है, R3 के पास है, ये है R3 का राउटिंग टेबल, ठीक है। और ये है R2 का राउटिंग टेबल, और ये है R1 का राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल में क्या होती है? राउट्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस है 3.3.3.3, यूट्यूब का मेरा ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब यूट्यूब का जो ये आईपी एड्रेस है, इसका नेटवर्क का आईपी क्या होगा? 3.0.0.0, ठीक है, /8। ये मेरा नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये नेटवर्क का। तो राउटिंग टेबल जो है, ठीक है, अब ये क्या है? राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल है ये, ठीक है। अब राउटिंग टेबल में क्या होता है? नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है। ये वाला आईपी एड्रेस नहीं होता, 3.3.3.3। इसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है राउटिंग टेबल में। जो भी जो भी सर्वर है, या फिर जो भी कुछ भी है, उसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, नेटवर्क एड्रेस इसमें होता है। तो R3 के पास ना अभी राउटिंग टेबल में क्या है, इस इंटरफेस से क्या क्या कनेक्टेड है? 3.0.0.0, ये नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, ये क्या है? कनेक्टेड है, कनेक्टेड, ठीक है। और R2 के पास भी, अब देखो, ये तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली मतलब ये इस इंटरफेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे। लेकिन R3 जो है, R3, ये R2 से कनेक्टेड डायरेक्टली यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन R2 के पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है यूट्यूब की, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, OSPF यूज कर रही हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF, ठीक है। अज्यूम कर रही हूँ कि ये राउटिंग प्रोटोकॉल है जो मैं यूज कर रही हूँ। तो उसका एक अपना राउटिंग टेबल में ना किसकी इंफॉर्मेशन है अभी? ये यूट्यूब के सर्वर के नेटवर्क एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये राउट है इसमें, इसके इसके राउटिंग टेबल में। अब ये जो राउटिंग टेबल है, इसकी इंफॉर्मेशन सबको चाहिए। किसको? R1 को भी चाहिए और R2 को भी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, वो क्या करते हैं ना, एक अपडेट जनरेट करते हैं। उसको क्या बोलेंगे कि एक पैकेट जनरेट करते हैं, अपडेट पैकेट। अब उस अपडेट पैकेट में क्या है ना, अपडेट पैकेट यहाँ पे जनरेट करते हैं एक जैसे कि मैसेज की तरह। अब उस मैसेज में क्या लिखा है? उस मैसेज में लिखा है इसका यूट्यूब के नेटवर्क एड्रेस का इंफॉर्मेशन, ठीक है, 3.0.0.0/8।
तो ये वाया किससे है? वाया R3 से। किसके पास आया? R2 के पास। ठीक है। तो तो R2 के पास यहाँ पे ये अपडेट पैकेट आया। ठीक है, अपडेट पैकेट ये कौन बनाता है? OSPF प्रोटोकॉल। अगर मान लो यहाँ पे मैंने रिप यूज किया, दूसरा कोई प्रोटोकॉल यूज किया, तो वो लोग क्या करते हैं, खुद का एक अपडेट पैकेट जनरेट करते हैं और अपने नेक्स्ट जो कनेक्टेड है राउटर्स, उनको देते हैं। ठीक है। अब जो अपडेट पैकेट की वजह से किसके पास आया? R2 के पास। अब R2 के पास जब ये अपडेट पैकेट आया, तो R2 ने क्या किया, उसके राउटिंग टेबल में इसका राउट ऐड कर दिया। ठीक है। अब देखो, इस राउटिंग टेबल में और इस राउटिंग टेबल में, दोनों राउटिंग टेबल में क्या है कि यूट्यूब को जाने के लिए कौन सा हमें पाथ चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन है। सेम सेम अभी क्या होगा, सेम एक अपडेट पैकेट R2 भी क्रिएट करेगा। किसके लिए? R1 के लिए। ठीक है। इसके पास भी क्या होगा, 3.0.0.0/8 एक पैकेट जनरेट करेगा। किसके थ्रू आया है? ये R2 के थ्रू आया है। तो ये R2 वाया क्या होगा? R2। अब ये क्या था? वाया R3 था। ये यहां से आया था तो वाया R3 था। ये है वाया R2। ठीक है। ऐसे ही R1 जो है, ठीक है, R1 के पास एक ये है राउटिंग टेबल। ठीक है। तो इसके पास भी, अभी इसके पास जो था, उसके वजह से R1 के टेबल में भी था, आया। ठीक है। अब ये वाया क्या है, सॉरी, ये राउटिंग टेबल आया। और ये जो अपडेट पैकेट है यहाँ पे, ठीक है, वाया क्या है, ये R1 है। समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं ना, अपडेट पैकेट जो जनरेट करते हैं वो दूसरे राउटर के राउटिंग टेबल में वो ऐड हो जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये इंफॉर्मेशन है, अभी तक मैंने डेटा नहीं सेंड किया है, हमें अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि अगर यूट्यूब को जाना है तो इसका ये राउट है। ठीक है। अब ये राउट हर राउटर के राउटिंग टेबल में है। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ओके। तो अब मुझे, अभी ये डायरेक्शन कैसी है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये मेरा क्या हुआ, यूट्यूब क्या है, मेरा डेस्टिनेशन है। और मेरा पीसी क्या है, सोर्स है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। ये अपडेट पैकेट की डायरेक्शन कैसी होती है? अपडेट पैकेट की डेस्टिनेशन टू सोर्स। ठीक है। डेस्टिनेशन टू सोर्स क्या है? ये अपडेट पैकेट की डायरेक्शन है। अपडेट पैकेट। ठीक है। अब क्या है, मेरे पास सारे मतलब मेरे यूट्यूब का ये है, राउट्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब अब देखो, अब मुझे डेटा सेंड करना है। डेटा सेंड करना मतलब क्या, कि मुझे जो यूट्यूब तक जाना है, मुझे कोई वीडियो देखनी है। अब वीडियो कौन सी देखनी है मुझे? मुझे वीडियो देखनी है कोई, नेटवर्किंग रिलेटेड। मैंने सर्च किया व्हाट इज राउटिंग। ठीक है, व्हाट इज राउटिंग, यहाँ पे मैं टाइप करूंगी व्हाट इज राउटिंग। तो वो यूट्यूब पे क्या होगा कि जितने भी वीडियोस होंगे, तो वो आपके पेज पे सर्च सर्च करने के बाद वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, कि व्हाट इज राउटिंग, व्हाट इज कुछ भी। ठीक है। तो इसमें एक पैकेट जनरेट होगा। ठीक है। अब इस पैकेट में क्या होगा, सोर्स का एक आईपी होगा और डेस्टिनेशन का एक आईपी होगा। अभी इस केस में मैं सोर्स का आईपी लेती हूँ 1.1.1। ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, सोर्स है और क्या है, डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये सोर्स होगा 1.1.1.1, डेस्टिनेशन होगा 3.3.3.3। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये डेटा है, रियल डेटा। ठीक है। अब ये जो पैकेट जनरेट हुआ, तो ये पैकेट कहाँ आया, R1 के पास आया। R1 के पास देगा, सोर्स क्या है, 1.1.1.1, और इसको जाना कहाँ है, 3.3.3.3। तो
राउटर अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा ये राउट है क्या। हाँ राउट है। तो ये कहाँ से लर्न हुआ था, इस इंटरफेस से लर्न हुआ था। तो ये आगे भेजेगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर वही पैकेट कहाँ पे आया, R2 पे आया, और उसके राउटिंग टेबल में है। ठीक है। तो ये यहाँ से आया था। ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा और फिर वहां से फिर ऐसे। तो जो एक्चुअल डेटा है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये क्या है, डेटा की डायरेक्शन, और अपडेट पैकेट की डायरेक्शन क्या होती है, डेस्टिनेशन टू सोर्स। यहां तक समझा। हाँ मैम। ओके। तो ये बेसिक है कि डायनेमिक जो राउटिंग हम सीख रहे। और मैनुअल में क्या होता था कि हमें हर इंटरफेस पे जाके जो आईपी हमने असाइन किए हैं वो देने पड़ते थे। और फिर हमें एक स्टैटिक राउट ऐड करना होता था, दो स्टैटिक राउट ऐड करने होते थे, एक जाने के लिए दूसरा आने के लिए। ठीक है। लास्ट का वीडियो पहले देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, इसके नोट्स बनाना। अब ये बेसिक है, इसके बाद भी और कुछ बेसिक बातें हैं, उसको हम कल देखेंगे, अभी तो टाइम खत्म हो गया। ठीक है। तो अभी राउटिंग का ओके मैम। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ये बेसिक जो है ना, इसके थ्रू आप कौन सा भी राउटिंग प्रोटोकॉल सीख सकते हो। तो जैसे रिप हो, OSPF हो, ISIS, BGP, कौन सा भी, लेकिन सबका बेसिक यही है। ठीक है। यस मैम। हाँ। तो मैंने क्या क्या आज बताया था कि डायनेमिक राउटिंग है आज की। ठीक है। तो इसमें क्या है कि राउटिंग, ये राउटिंग टेबल होता है सबके पास, राउटर के पास। ठीक है, राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो उसमें नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। और ये राउटिंग अपडेट पैकेट कौन जनरेट करता है, राउटिंग अपडेट पैकेट जनरेट करते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो शेयर करते हैं अपना जो नेबर है। ठीक है। अभी इसमें क्या बोलेंगे ना, ये R1 है, तो R1 का नेबर कौन है, R2। नेबर बोलते हैं इसको, नेबर अप आया क्या, ऐसे। ठीक है। नेबरशिप फॉर्म होती है इन दोनों में। जैसे कि ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और नेबरशिप अप है या डाउन है, वो अगर अप है तो सारा कुछ मतलब ठीक है, उसके बाद फिर डेटा या फिर पैकेट जो भी है ये पास होगा। ठीक है। सबसे पहले जो हम नेटवर्क अब जो रेडी करते हैं, जैसे पैसिव में सारा कुछ नेटवर्क रेडी करके रखते हैं, उसके बाद फिर एक्टिव की टीम आती है और पीसी वगैरह इंस्टॉल करती है। वैसा ही है, जैसे हम पैसिव का काम करके नेटवर्क अप करके रखते हैं, वो मीन्स क्या है, यहाँ पे ये राउटिंग टेबल में सारे राउट्स की इंफॉर्मेशन रखना। ठीक है। या फिर उसके बाद क्या है कि कभी भी हमें यूट्यूब पे जाना है तो ऑलरेडी हमारे पास पाते हैं, तो उसके थ्रू फिर पैकेट चला जाता है। उसको पता है कि जब भी राउटर के पास जाएगा, राउटर को उसको बता देगा कि ये यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है। यस मैम। ओके। इसलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी बेसिक बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके। ओके मैम।